तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूं एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश के जिला संभल की। इसी संभल जिले में अब महेंद्र सिंह के दो बेटे होते हैं, जिसका नाम सतवीर व हरवीर होता है। बड़ा बेटा सतवीर होता है और छोटा बेटा हरवीर होता है। अब अपने पिता के साथ ही खेत में काम करते थे और जैसे जैसे समय बीत रहा था इनका सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अब महेंद्र सिंह अपने बड़े बेटे की सतवीर की रिश्ता तय कर देते हैं। अब रिश्ता तय करते 2017 में अब शादी की डेट आ जाती है। अब शादी करने के लिए जैसे ही जाते, जिस लड़की का नाम होता है प्रेमश्री। अब प्रेमश्री से जैसे ही शादी करने के लिए जाते तभी वहाँ पे जितनी भी लड़कियां होती हैं अब छत से चढ़ करके अब देखती हैं सतवीर को। और देखने के बाद फिर पूरे घर में एक माहौल हो जाता है कि जितनी सुंदर हमारी लड़की है उतना सुंदर सतवीर नहीं है, क्योंकि उसके नैन नक्श इतने ठीक नहीं है। और फिर उसके बाद देखते ही देखते वहाँ पे जितने ही लोग होते हैं सब ये बात कहते हैं कि लड़की ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बाद शादी हो जाती है। अब लड़की घर आ जाती है। अब जैसे ही घर आती है तब सभी वो रस्में पूरी होती हैं, जो भी रस्में होती हैं सारी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता था उसी हिसाब से सब कुछ शुरू में ठीक चल रहा था। लेकिन अब फिर उसके बाद वो लड़की जो प्रेमश्री होती है वो कहीं ना कहीं सतवीर को ताने देने लगती है कि तुम मेरे लायक नहीं हो, और मैं इतनी खूबसूरत हो और तुम्हारा चेहरा इतना ठीक नहीं है, और तुम बदसूरत हो, और मेरी तुमने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और तुमने मेरी ज़िंदगी में एक ग्रहण की तरह हो और ग्रहण लगा दिया मेरी ज़िंदगी में तुमने। अब जैसे जैसे ये बातें कहता था पर सतवीर कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि वो ऐसा ही लड़का था और अपना काम करता रहता था। खेत में जो भी कुछ काम होता था अपने पापा के साथ अपने भाई के साथ काम करता और घर के भी सारे काम करता था। लेकिन प्रेमश्री अपनी खूबसूरती के घमंड में उसके ताने देती रहती थी जब उसको मौका मिलता था। उसके बाद जैसे जैसे समय बीत रहा था एक लड़की हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, एक लड़की पैदा होने के बाद भी उसको ताने देती रहती है। 15 अप्रैल 2019 आ जाती है। अब 15 अप्रैल 2019 में एक दिन उसके पापा उसको कहते हैं कि खेत में चलो। तभी वो कहता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज मैं खेत में नहीं जा सकता, शायद मेरे को लगता है कि मैं अंदर से ठीक नहीं हूँ और मैं जा नहीं सकता। उसके बाद उसके पापा महेंद्र सिंह कहते हैं चलो ठीक है, तुम घर पे रहो और रेस्ट कर लो ताकि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए, कल चल पड़ना। उसके बाद वो कहता है ठीक है मैं कल चल पड़ूंगा, तब तक मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। उसके बाद वो घर पे रहता है और एक कमरे में रेस्ट करता है। और तभी उसकी बीवी अब जैसे ही मौका लगाती है अब पेट्रोल लेके आती है। अब पेट्रोल लाने के बाद अब उसके ऊपर जैसे ही वो सो रहा था वैसे ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब उसके बाद उसके ऊपर डाल देती है। अब पेट्रोल डालने के बाद फिर उसको आग लगा देती है। अब जैसे ही आग की लपटें उसने देखी सतवीर चीखता है, चिल्लाता है, बचाओ बचाओ के ऐसे आवाज़ें लगाता है। लेकिन उसकी पत्नी उसको देखती रहती है। सामने सतवीर देखता है। अब उससे मिन्नतें करता है कि मेरे को बचा लो, लेकिन वो बचाती नहीं। वापस वहाँ से बाहर से दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा देती है। जब ऐसे जैसे कुंडी लगाती है तभी अंदर से धुआं बाहर जाता है। जैसे आस पड़ोस के लोग आते हैं, वो रिश्तेदार आता है। अब सतवीर के पापा वो भाई को बुलाते हैं और उसको बचाने की भी कोशिश करते हैं साथ में। तभी उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल में जैसे ही उसको एडमिट कराते हैं और डॉक्टर उसको देखते हैं, लेकिन वो काफ़ी बुरी तरह से झुलस चुका था। अब पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद पुलिस उससे पूछती है, बयान लेती है, आखिर ये सब कैसे हुआ। तभी उसने बताया कि मैं अपने ससुराल गया था और ससुराल जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने बताया, जो ससुराल वाले थे उन्होंने बताया कि तुम हमारी बेटी के लायक तो नहीं थे। अब ये सब कहा और ये भी कहती रहती थी मेरे को कि तुम मेरे लायक नहीं हो, तुमने मेरी ज़िंदगी खराब की है और तुम बहुत बदसूरत हो। और उसके बाद अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत बताती थी और ये सब ताने वाने देती रहती थी। लेकिन इसने मेरे को पेट्रोल डाला और आग के हवाले कर दिया। मैंने काफ़ी इससे कहा, मिन्नतें की कि मेरे को बचा लो, लेकिन इसने बचाया नहीं। वापस बाहर से कुंडी बंद कर दी और तभी मैं अंदर झुलसता रहा और चीखता रहा, चिल्लाता रहा और कर्राता रहा। लेकिन इसने एक न सुनी और मेरी मदद नहीं की। तभी पड़ोस से कुछ लोग आए और ये रिश्तेदार आए। इसने मेरे को बचाने की काफ़ी कोशिश की। तब तक मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और मैं कम से कम 80 से 90% झुलस चुका था।
अब ये सब बताने के बाद पुलिस के भी पैरों तले से जमीन खिसक जाती। आखिर ऐसे कोई कैसे कर सकती है जैसे इसने किया। शायद अब डॉक्टर भी ये बात सुन के चौंक जाते हैं कि एक पत्नी ऐसे कैसे कर सकती है। उसके बाद अब उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद अब फिर पुलिस ये मुकदमा दर्ज करती है। पुलिस प्रेम श्री को कोर्ट में जैसे ही पेश करती है जज के सामने, अब प्रेम श्री कहती है, उसकी दलील ये थी कि जो मेरा देवर होता है इसकी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के ऊपर नजर थी और इसने ही अपने भाई के ऊपर पेट्रोल डाल करके उसको जिंदा जला दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब जज का एक कहना था कि अगर तुमने वहां पे बचाने की कोशिश की होती तो बच जाता, और फिर अगर वो अंदर जल रहा था तो तुमने बचाया क्यों नहीं। लेकिन वो कहती कि मैंने बचाने की काफी कुछ कोशिश की थी और लेकिन वो बच नहीं इसका। लेकिन अब जैसे ही जज का एक सवाल था कि तुम अगर बचाने की कोशिश करती, कहीं ना कहीं तुम्हारे हाथों पे कुछ घाव होते हैं, जले के निशान होते, तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल ठीक है, तुम सेफ हो, तुम्हारे कुछ हुआ ही नहीं, और फिर बाहर से कुंडी कैसे लगी। ये सब बातें अब जज कहता है। लेकिन अब जजों की और वकीलों की सारी बातें सुनकर अब जज ने एक फैसला सुनाया। अब कोर्ट का ये फैसला कि इसको उम्र भर तक कैद होती है। अब जैसे ही 302 में उम्र कैद सुनाते हैं, अब वो कहीं ना कहीं रो रही और गिड़गिड़ा रही कि मेरे पर रहम करो, मेरी एक बेटी है, अब उसका लालन पालन कौन करेगा। अब मैं बहुत गरीब हिसाब किताब से हूँ और मेरा इतना हिसाब नहीं कि कोई बेटी को पाल ले और पोस ले। लेकिन अब जज ने जो फैसला सुनाया उसको उम्र भर की जो कैद हुई। लेकिन अब प्रेम श्री अगर चाहती, अगर उसको पसंद भी नहीं था, वो काला था या जैसी बदसूरत शिकल थी, अगर उसको अच्छा नहीं लगता था उससे तलाक ले सकती थी, उसके घर से अपने घर रहने लग जाती। लेकिन अब जिस हिसाब से उसने उसको जिंदा जला दिया, ये मेरे ख्याल से हमारे समाज इसको इजाज़त नहीं देता और एक इंसानियत भी कहीं ना कहीं शर्मसार है। इंसान के दो ही रूप होते हैं, या तो काला या गोरा। इस पे आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज आप छोटी दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप शायद इस वीडियो में ही सुन रहे होंगे क्या चारों तरफ पटाखे बज रहे हैं, और कल कहानी सुनाने नहीं पाए क्योंकि कल कहीं पे गए हुए थे और बारिश का मौसम हो गया और बारिश की वजह से कहीं पे लेट हो गए और तब स्टूडियो तक पहुंचने में थोड़ी देर हुई और फिर बहुत लेट हो चुके थे। ते कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।